परमपिता भगवान श्री महाकाल जय महामाते चामुंड ओम सूत्रदेव त्रिदिव्याय नमः। महर्षि विश्वेश्वरवा के पुत्र रावण को लोग बहुत ही घृणित दृष्टि से नाम लेते हैं। महर्षि विश्वेश्वरवा जो थे वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे। उनके पिता थे पुलस्त ऋषि। तो पुलस्त ऋषि के पुत्र महर्षि विश्वेश्वरवा और विश्वेश्वरवा का पुत्र रावण। और रावण बहुत ही घृणा की दृष्टि से नाम लेने वाला ब्राह्मण नहीं था, राक्षस नहीं था। लोग उनकी पुतला जला रहे हैं, उनको अनाब शनाब ये वो कह रहे हैं कि वो गलत था। कैसे गलत था? आइए मैं रावण की सच्चाई बताता हूँ। उसकी मजबूरी थी अत्याचार करना, जुल्म करना, ये करना वो करना, उसकी मजबूरी थी। अब आइए मैं रावण की सही कृत्य से परिचित कराता हूँ। ये जो रावण और कुंभकर्ण थे, एक समय ऐसा था कि वैकुंठ लोक अर्थात जगत पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे, जय और विजय। तो उस समय 4 बाल ऋषि पहुंचे भगवान से दर्शन करने के लिए, और 4 बाल ऋषियों को इन्होंने जय और विजय रोक दिया। बोले कि अभी भगवान का आराम करने का समय है, इस समय विश्राम में है और इस समय उनका दर्शन हो पाना बड़ी मुश्किल है। या तो आप लोग प्रतीक्षा कर लीजिए या फिर आप जाइए और किसी अन्य समय में आइएगा। लेकिन बाल ऋषि जो थे वो लोग भी बहुत बड़े मतलब बोले कि भगवान और भक्त के बीच में विश्राम का कोई स्थान नहीं होता है, और तुम लोग हम लोगों के बीच में दीवार बन रहे हो। इसलिए अच्छा ये होगा कि भगवान के पास में हम लोगों को जाने दो, उनका दर्शन का पात्र बनने दो। ये बोला नहीं, अगर ऐसा करता हूँ तो हम लोगों के द्वारपाल होने का क्या मतलब, कोई अर्थ नहीं है। अतः हमारी बात माननी पड़ेगी, आप लोगों को पुनः यहाँ से लौटना पड़ेगा, क्योंकि अभी जगत पालनहार भगवान श्री हरि नारायण विश्राम अवस्था में है। बाल ऋषि ने बोला कि ठीक है, हम लोग वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को श्रापित अवश्य कर देंगे। और तो वहां पर उन बाल ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम लोग राक्षस बन जाओगे। जय और विजय इन 4 बाल ऋषि के पांव से चरणों में गिर गए और बोले कि इसका निदान कैसे होगा बाल ऋषियों। तो उन्होंने बोला कि हम तो जन्म जन्मांतर तुमको राक्षस होने का श्राप दे दिए थे, लेकिन इसकी अवधि अवश्य कम कर सकते हैं कि तुम लोग 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लोगे, और तुम लोगों का उद्धार तभी होगा जब जगत पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु किसी न किसी अवतार में जाकर तुम लोगों का संहार नहीं करते। तो इस तरह से सतयुग में आए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई बनके, तो वहां पर भगवान से बैर मांग के भगवान को प्रकट करने पर विवश किए, और भगवान नरसिंह अवतार में आके भगवान श्री हरि विष्णु ने ही दोनों का अंत किया। तो एक वो युग बीत गया। उसके बाद में द्वापर युग में आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो इनकी मजबूरी है, इनकी व्यस्तता है कि भगवान को बुलाएंगे, और हम प्रेम से अगर भगवान के पास में जाएंगे तो प्रेम मारने का अलाउ नहीं करता है, वो हमको मार नहीं सकते। इसलिए हमको बैर भावना ही लेके भगवान को बुलाना होगा, और बैर भावना में किस तरह से कौन सी प्रवृत्ति हमको अपनानी होगी कि भगवान श्री नारायण स्वयं हमको आकर दंडित करे और हमारे प्राण का अंत करे। तो यहाँ पर भी उनकी व्यवस्था थी कि ऋषि महर्षियों को सताना, ये करना वो करना, अधर्म का साथ देना, और शत्रुता रूप में भगवान श्री राम बन के आए और प्रभु श्री राम रावण का उद्धार किया। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा द्वापर में कंस और शिशुपाल बन के आए। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो। भगवान श्री हरि नारायण से शत्रुता किए। शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ कर दूंगा। 101वां जब हो गया तो उन्होंने चक्र सुदर्शन चला दिया, उसका स्वर्ग खत्म। और उसके पहले कंस को सब लोग जानते हैं कि महाभारत के मध्य मथुरा के जो राजा थे, तो कंस को किस तरह से मारा था। तो इनकी मजबूरी थी, इनकी व्यस्तता थी, क्या हम नारायण से शत्रुता करेंगे, नारायण से बैर करेंगे और भगवान श्री हरि नारायण हमारा वध करेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। तो वो लोग
श्रापित जीवन जी रहे थे और शत्रुता से ही भगवान को अवतरित कर दिए। और शत्रुता से भगवान को अवतरित कर देना मामूली बात नहीं होती है। हम लोग प्रेम से भी भगवान को अवतरित करने में सक्षम नहीं है। और वो लोग प्रेत राक्षस बन के ही शत्रुता भाव से अवतरित किए, जिससे उन्हीं का नहीं, राक्षस वंशों का ही नहीं, हम मानव, हम ऋषि, हम महर्षि, हम साधु, हम संत, सबका उद्धार उन्होंने किया। बुलाया उन लोगों ने, लेकिन उद्धार हम लोगों का भी किया। तो इस तरह से आप ब्रह्म ज्ञान को पाइए, और ब्रह्म ज्ञान को पा जाएंगे तो आपको किसी में भी शत्रुता की भाव नहीं दिखेगी, किसी को भी हे दृष्टि से देखने की नौबत नहीं आएगी, किसी को भी जलन की भावना से नौबत नहीं आएगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को पाइए, शास्त्रों को का अध्ययन कीजिए, लेकिन यथासंभव कोशिश कीजिए कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिले। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय परमपिता भगवान शिव महाकाल, जय ओम माते चामुंडे, ओम श्री त्रिदेव त्रिदिव्याय नमः। आप सबका कल्याण।